मानसिक हरिचंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती और भारतेंदु हरिचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। शिविर में उपस्थित डॉक्टरों ने छात्राओं को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर ईरा त्रिपाठी ने मानसिक अवसाद के कारणों और उनके निवारण पर प्रकाश डाला, जबकि डॉक्टर आनंद देव ने छात्रों को संतुलित जीवन शैली, मानसिक स्वास्थ्य और नियमित व्यायाम की आवश्यकता के बारे में बताया। कार्यक्रम में छात्राओं ने मानसिक स्वास्थ्य सलाहकार से अपने व्यक्तिगत सलाह साझा की और उपयोगी सुझाव प्राप्त किए। इस दौरान 100 से अधिक छात्राओं ने रक्त प्रशिक्षण कराया और अपनी सेहत की स्थिति की जानकारी ली। उप प्राचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ वर्मा और मिशन शक्ति की टीम के सदस्य भी इस अवसर में मौजूद है। शिविर का संचालन मिशन शक्ति के संयोजक प्रोफेसर वंदना पांडे ने किया और धन्यवाद ज्ञापन संयोजक प्रज्ञा ओझा ने प्रस्तुत किया। यह आयोजन छात्राओं के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर साबित हुआ। मैं प्रोफेसर वंदना पांडे, संयोजक मिशन शक्ति, विश्वेंद्र पीजी कॉलेज वाराणसी। आज हमारे यहाँ मिशन शक्ति फेज 5 के तहत में हमारी छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय कबीर चौरा से डॉक्टर्स हमारे बीच में आए हुए हैं, जो हमारे बच्चों को कंसल्ट भी कर रहे हैं। उनकी जो हेल्थ इशू है, हेल्थ प्रॉब्लम है, उसको सुन भी रहे हैं, उसके बारे में सलाह भी दे रहे हैं। और इस कार्यक्रम में बच्चों का रक्त परीक्षण भी होगा, उनकी एनीमिया की जांच होगी। तो एक बृहद स्तर पे हम लोगों ने इस तरह के शिविर का आज आयोजन किया। ये जो हेल्थ को लेके बच्चे जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? ये हमारे बीच में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड काउंसलर डॉक्टर ईरा त्रिपाठी भी आई हैं। इन्होंने बच्चों के क्वेश्चंस भी सुने, उनकी प्रॉब्लम्स को भी सुना है, और इसके साथ में उन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपनी प्रॉब्लम्स से बाहर आ सकती हैं। तो मेरा भी यही कहना है कि आज का समय बहुत भाग दौड़ का है। हमें मेंटली स्ट्रेस्ड हर कोई है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो हम लोग हों। तो हम लोग को अपने उस स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे खुद को शांत संयमित रखते हुए अपनी दिनचर्या को बना के रखना है, इस पे ध्यान देना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। मेरा नाम ईरा त्रिपाठी है। हम मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं ओवरसीज शिव प्रसाद गुप्त SSPG मंडलीय हॉस्पिटल में। जैसा कि मानव तनाव को लेके आपके बच्चे जो है काफी करियर को लेकर कहीं से परेशान होते हैं, और पेरेंट्स के जो दबाव क्या कहेंगे? दबाव का क्या है, स्ट्रेस तो हमेशा रहा है। देखिए, तनाव भी दो प्रकार का है, हम हर जानते हैं। अगर हमें तनाव नहीं होगा, यानी यू स्ट्रेस नहीं होगा, तो हम किसी चीज के लिए मोटिवेट भी नहीं होंगे करने के लिए। डिस्ट्रेस, हमको डिस्ट्रेस से बचना है, और उसके लिए ऑब्वियस है, हम लोग भी जब उस उम्र में थे, जब हम लोग को अपने करियर के लिए टेंशन हो रही थी, तो हम लोग जो है डिस्ट्रेस दोनों ही आता है, लेकिन डिस्ट्रेस कम करके यूज स्ट्रेस में यानी मोटिवेट हो रहे थे रिसोर्सेज ढूंढने के लिए कि हमको जिस चीज में जाना है, जिस फील्ड में जाना है, उसके लिए हम जो है अपनी पूरी तैयारी करें। और उसके साथ साथ हम लोग एक दैनिक दिनचर्या होती थी, जिसमें हम लोग का जो मेन चीज है, आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपका जो है निद्रा, नींद वगैरह, इस तरह के पैटर्न को भी हम लोग प्रयास ये करते थे कि हम लोग टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें और टाइम पे अपनी चीजों को डिलीवर करें रूटीन के हिसाब से। और उसके साथ हम लोग एक दिनचर्या थी हम लोग की, जिसमें हम लोग गार्डनिंग वगैरह कर लेते थे, जिसमें हम लोग रिलैक्स हो ले सकते थे, जिसमें हम लोग की जो रुचिकर काम थे, जो अपने हॉबीज थी, उसको भी हम लोग अंजाम दे लेते थे, जिसकी वजह से हम लोग कभी सच माने तो उस तरह के तनाव में नहीं गए जिस तरह के तनाव की आज जनरेशन हमारी फेस कर रही है। उसका सबसे बड़ा कारण हमारे जो गैजेट्स हम लोग के लिए, जबकि हमारे कहना कि गैजेट जो है, जो भी आपका तकनीकी है, वो तकनीक जो है आपका गुलाम है, तब तक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर अब वो आपका उसका मालिक बन बैठा है, तो ऑब्वियसली आपके जीवन में वो हल्का या भूचाल आएगा ही आएगा। वही हमारे आज की जनरेशन भी फेस कर रही है। अगर वो उसको संतुलित में इसका उपयोग करेगी, तो इससे भी वो रिलैक्स हो सकती है। तनावपूर्ण हटाने के लिए स्ट्रेस म्यूजिक लगा लिया, थोड़ी देर उसमें रिलैक्स हो लिए, ब्रीथ एक्सरसाइज पे ध्यान दे सकते हैं। हम लोग एक फिजिकल एक्सरसाइज को क्वांटिटी रूटीन में ला सकते हैं, चाहे आप 5 मिनट ही कीजिए। आप देखिए उसका इफेक्ट आपके आज के बच्चों के लिए बोलेंगे, इसका इफेक्ट उनकी लाइफ में क्या पॉजिटिविटी लाता है। दोनों विचार आते हैं, सकारात्मक नकारात्मक हमारे दिमाग में। हमको कोशिश करनी है कि हमको किस चीज को एनहांस करना है, किस चीज को आगे बढ़ाना है। तो ये सारी चीजें अगर हम लोग ध्यान में रख के, हमारे बच्चे आजकल इसको ध्यान में रखते हुए, रिलैक्सेशन करते हुए, अपनी चीजों को रूटीन में लाते हुए, और जो जिस चीज से उनको नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है उससे दूर रहते हुए चीजें करेंगे, तो अवश्य ही वो अपने करियर में भी आगे बढ़ेंगे और अचीवमेंट पाएंगे। अगर कोई बच्चे कनेक्ट करना चाहे, कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्या
मैम हम लोग की 3 दिन ओपीडी कबीर चौरा में होती है, रूम नंबर 10 में, पुरुष में, सोम बुध शुक्र में हम लोग 3 दिन ओपीडीज करते हैं, 3 दिन विजिट्स करते हैं। अगर यहाँ पे भी हमको यहाँ पे भी कॉल किया जाता है काउंसलिंग के लिए, तो हम लोग यहाँ पे भी अपनी सुविधाएं दे सकते हैं मैम के। मैं दिव्यांगी बरनवाल, वाणिज्य विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर और मिशन शक्ति की सदस्य हूँ। यहाँ पे आज किस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया है, जो कि श्री प्रसाद गुप्त मलेरिया चिकित्सालय एवं हरिश्चंद्र के मिशन शक्ति के सदस्यों द्वारा आयोजित किया गया। कितने पैम्पलेट 150 से 200 के बीच में बच्चों की संख्या क्या रही है? बच्चों की संख्या लगभग 50 से 100 के बीच रही। क्या रिव्यू मिला है बच्चों की तरफ से? रिव्यू बहुत अच्छा मिला है। परीक्षण भी हुआ, जिसमें मानसिक परीक्षण जब हुआ, बच्चों को स्ट्रेस के बारे में पूछा गया, उनके स्ट्रेस के बारे में बताया गया, और डिप्रेशन से शिकार बच्चों को भी खोजा गया, पूछा गया, उनसे विवरण लिया गया। तो लगभग मुझे लग रहा है 50 से 60 बच्चे इसमें भाग लिए। उसके साथ जो रक्त की कमी की जांच की, उसमें 70 बच्चों ने जांच की। मिशन शक्ति 5.0 यूपी गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है, कितना सक्सेसफुल क्या रहा महिलाओं का विश्वास? बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, बहुत ही सफलतापूर्वक किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो टीचर्स का रहा है। उसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स है जिन्हें ये संजोया गया है काम, उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या फिर हॉस्पिटल्स हो गए, इन सब का कितना अभी तक काशी में कहाँ अभियान चलाया है? काशी में जितने भी आपके इंटर कॉलेजेस हैं, आपके जितने पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, आपके जितने डिग्री कॉलेजेस हैं, सब में ही ये अभियान चलाया है।